हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब? तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्राइडे मॉर्निंग से। आज है मेरी छुट्टी, क्योंकि आज गुड फ्राइडे था तो आज मेरी छुट्टी थी। तो सुबह के काम सारे हो गए हैं और ये लंच टाइम से स्टार्टिंग हो रही है। तो आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा चलो आज कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो आज मैंने बनाई थी पालक पनीर की सब्ज़ी, जीरा राइस, रोटी, खीरे का रायता, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो पालक पनीर की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो इधर मैं अब खीरे का रायता बना रही हूँ और मुझे घर का खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाहर कितना मिलावटी खाना मिल रहा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर का ही खाना बच्चों को भी दें और हम भी खाएँ। इससे क्या होगा कि हम बीमार भी नहीं होंगे और हमारी बचत भी होगी बाहर का खाना से। और ये देखिए हमारी थाली पूरी खाने की तैयार हो चुकी है। और ऐसे तो हम दोनों ही, बेटा भी स्कूल चला जाता है, मैं भी अपने स्कूल चली गई, तो बस स्कूल में टिफ़िन ही खाना है, शाम को भी कुछ हल्का फुल्का। संडे है या कोई भी छुट्टी होती है तो उस दिन बिल्कुल रिलैक्स मोड में हम लोग आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं। और दोपहर का खाना जो पूरा एकदम फ्रेश अगर गरम गरम खाने को मिले तो आप एक रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे। तो इस तरह से बातें करते हुए हम लोगों ने खाना खाया और फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया और बर्तन वगैरह तुरंत ही धुल दिए थे, क्योंकि तुरंत काम हो जाता है तो वो जल्दी हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी आलस करके बैठ जाएं तो फिर ये रहता है कि बर्तन भी पड़े रहते हैं और आपका काम भी, किचन भी अच्छा नहीं लगता। कोई आ जाए तो फिर पता चला किचन भी पूरा डिस्टर्ब है। अब सब काम करने के बाद अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। तो आज मैंने मेहंदी लगाई थी, बाल धुले थे तो अभी भी वो गीले थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हवा में सुखा लेती हूँ और थोड़ा रिलैक्स भी कर लूँगी। तभी बेटे की एक शर्ट, उसका बटन टूट गया था, तो वो 1-2 दिन से कह रहा था उसको ये शर्ट बड़ी पसंद है। तो उसने कहा मम्मा इसको लगा दो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है लगा देती हूँ। तो वो भी मैंने लगाया। फिर उसके बाद वो चला गया था कोचिंग। अब आज सुबह से लाइट ने इतना परेशान कर रखा था कि सुबह से मैं कपड़े भी नहीं लगा पा रही थी मशीन में। फिर किसी तरह एक बार बेडशीट वगैरह धुल गए, फिर लाइट चली गई, तो दोबारा से मैंने मशीन लगाई थी और अब उनको उठा लिया, जो चादर वगैरह जो फैलाए थे उनको उठा लिया है। और अब जो दूसरी बार लोड लगाया था उसको मैंने कपड़ों को यहाँ पे फैला दिया है। तो छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल रेस्ट करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके जो भी काम है वो पड़े रहेंगे। और वर्किंग वुमेन के लिए तो खास कर, क्योंकि अगर आप काम को टालते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो फिर वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो तुरंत ही अगर आप रेस्ट करने की आदत डाल लेंगे तो आपको हमेशा ही रेस्ट करने का मन करेगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत ठीक है, कभी मन नहीं है, कभी कुछ है तो ठीक है, बाकी आप काम को करते रहिए, तो उससे आपका ही लोड कम होता रहेगा। अब ये शाम के समय मैंने थोड़ी सब्जियां मंगाई थी और ये कुछ मैंने वेजिटेबल बैग्स मंगाए हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बिल्कुल कॉटन के हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि इनमें जो नेट लगा हुआ है तो उससे आप इसमें कोई भी वेजिटेबल जो रखते हैं तो आराम से आपको बार बार ज़िप खोल के देखना नहीं पड़ेगा। इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या सब्ज़ी रखी है। और इनका साइज़ भी इतना अच्छा है कि आप इसमें 2 या 3 सब्ज़ियाँ आराम से रख सकते हैं और चेन बंद करके आप रख दीजिए। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो वो मैंने सब मैनेज किया। और कुछ मेरे पास ऐसे जो प्लास्टिक के जो सोन पापड़ी इन सब के बॉक्स होते हैं उनमें मैं धनिया है, अदरक है और हरी मिर्च है, ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ। तो इसके पहले भी मैंने एक बार फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का आपको दिखाया था, तो उसमें भी मैंने आपको ऐसे शेयर किया था। और जो नींबू होते हैं उनको मैं एक छोटे से डिब्बे में पानी भर के रख देती हूँ। इससे नींबू जो है 15-20 दिन तक बहुत आराम से चल जाते हैं, सूखते भी नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अब उसके बाद ये सब बैग को सेट करने के बाद अब मैंने अंदर बास्केट में इनको सेट कर दिया। आप देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज लग रहा है। इससे आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है सब्जियां पड़ी रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर इस तरह से आप रखेंगे तो आपकी सब्जियां अच्छे से चलेंगी। अब इधर कुछ पुदीना भी मंगाया था, तो पुदीना भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, तो मैं क्या करती हूँ उसको तोड़ के अच्छे से धुल के और हल्का सा सुखा लेती हूँ। तो ये मैंने पहले सुखाया था, उसको मैंने रख दिया है और जो आज किया है उसको सूखने के लिए रख दिया है। तो इससे आप कभी भी कुछ रायता बनाएं तो आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट डे का है। मेरे स्कूल से आने के बाद मैंने क्या किया, मुझे मलाई से घी निकालना था तो वो मैंने इधर चढ़ा दिया था। और ये देखो कैसे मस्ती चल रही है इस रैबिट के साथ। ये बहुत शैतान है, मिंकू इधर उधर दौड़ता रहता है, इसको बस केज से निकालो कि बाहर दौड़ता रहता है। और आज का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। सैटरडे की शाम को यहाँ बाहर लाइट भी नहीं आ रही है और खूब आंधी तूफ़ान और बारिश, ओले भी कहीं कहीं गिरे हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, उधर घी पक रहा था और बेटे को इधर दूध दिया है।
तो आज उसका हनी ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने फिर तुरंत ऑर्डर किया और भी घर का भी कुछ सामान मंगाना था, तो वो मैंने मंगा लिया था और उसको फिर मंगा के मैंने उसमें हनी डाल के दिया। और जो भी ग्रॉसरी की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें, कुछ डिब्बे खाली भी हो गए थे तो उनको मैंने उसमें भर के रख दिया था। तो इधर मेरी चाय बन रही है और उसका दूध भी छान दिया है। ये देखिए मेरा सामान अब आ चुका था। अब मैंने इसको हनी डाल के दिया और जो भी ग्रॉसरी का सामान कुछ तो खाली था तो कुछ मैंने डिब्बों में भर दिया और बाकी पैकेट जो हैं अभी मंगा के पहले से ही रख लेते हैं कि एकदम एंड टाइम पे फिर कोई ज़रूरत पड़े तो वो परेशान ना होना पड़े। तो मैं सामान थोड़ा एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ। तो मैंने सारा सामान जो है सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। तो इस तरह से अगर आप, जैसे मैं कोई भी काम करती हूँ तो मतलब ये सोचती रहती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। इससे क्या होता है कि आपका काम आपको बोझ नहीं लगता और आप सारे काम समय पे कर लेते हैं। उसके बाद मैंने सारा सामान रख दिया और मेरा बेटा जो है वो थोड़ा कैमरे के सामने आने से थोड़ा शर्माता है। तो वो जैसे ही उसने देखा कैमरा चला तुरंत वो चला गया। मतलब वो थोड़ा शर्माता है। मैं ही बस बना लेती हूँ कभी कभी उसका वीडियो साथ में, तो लेकिन उसको कम पसंद है। अब इधर मैंने ये तेज पत्ता मंगाया था और इसको मैंने एक डिब्बे में रखा तो वो छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैंने उसको दूसरे बॉक्स में करके रख दिया। और ये मेरी है कॉफ़ी। ये छोटे वाले पाउच में क्या रहता है कि आप एक बार यूज़ करिए, तुरंत जब आपको पीना हो निकालिए तो सही रहता है। कहीं बाहर भी आप जा रहे हैं तो इसको आराम से पर्स में डाल लिया और आप तुरंत उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे वाले पाउच ही मैं मंगाती हूँ, बड़े नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही पीती हूँ तो फिर वो रखे रखे फिर लगता है कि ख़राब ना हो जाए। और अब ये मेरा इधर घी बन के ही तैयार हो गया था और आज कुछ खास बनाना नहीं था, तो बस शाम को लाइट ही, बेटे ने कहा मैगी बना लो तो फिर मैगी बनाई, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनाया था। तो इस तरह से मेरा ये आज का दिन पूरा हुआ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हों या उसमें कुछ भी अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।